हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है और 5 नंबर के लिए ही आपको बनाकर दिखाऊंगी। और 5 नंबर की चोली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें और उसके बाद आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। और इसको मैंने 2 कलर्स में बनाया है। एक ये देखिए, अब जो मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ लेमन और ब्लैक मैं बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये जो लेमन कलर है ये हमारा 4 प्लाई वूल है और ये जो ब्लैक है ये 2 प्लाई वूल है और साथ में इसमें एक शाइनिंग वाला थ्रेड है। तो ये देखिए इस तरह से होता है। ये देखिए इस तरह से इसमें बीच में एक शाइनिंग वाला तार चला होता है, तो उससे हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर दिखती है। और अगर आपके पास ये वूल नहीं है तो आप कोई भी प्लेन नॉर्मल कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ कंट्रास्ट में कोई दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है और आगे का डिज़ाइन मैं अब आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 5 नंबर की चोली मैंने तैयार कर ली है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप इसको बना लें। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर पीछे बैक में आकर मैं एक स्टिच कम कर देती हूँ, जो हमारी लास्ट रो है चोली की। तो यहाँ पर ये देखिए लास्ट में हम यहाँ पर 25 हमारे डबल क्रोशिया होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं। तो इसको मैं 24 ही रखूँगी क्योंकि हमें आखिरी में अपने स्टिच 24 चाहिए। तो इतना आप उसमें चेंज कर लें और इसके बाद हम आगे का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी फर्स्ट 3 चेन थी, इसकी 3rd चेन में आकर हम चोली को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और ज्वाइन करने के बाद स्लिप स्टिच करते हुए हमें साइड में आना है। तो ये देखिए इस तरह से हल्का सा धागे को लूज़ रखना है और इसके बाद जो अगला स्टिच है इसके ऊपर वाली चेन में धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद अगली चेन में फिर से स्लिप स्टिच और धागे को हल्का सा, ये देखिए स्टिच को लूज़ रखें आप, ताकि ये हमारा स्टिच टाइट ना हो। आगे हम जब अपना डिज़ाइन बनाएं तो हमारे फंदे टाइट ना हो। तो ये साइड तक हमें 6 स्टिच आगे आना है। ये देखिए मैं साइड में आ गई और यहाँ आने के बाद अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद अगला जो है स्टिच है, अभी देखिए यहाँ आकर मैंने स्लिप स्टिच किया, इसी होल में बनाया। इसके बाद जो अगला स्टिच है यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे और इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। पहले स्टिच में सिर्फ एक स्टिच बनाया, अगले में 2 एक साथ बनाएंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अगला जो स्टिच है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे। इससे अगला वाला जो स्टिच है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे। अगला जो स्टिच है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे और उससे अगले वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक साथ। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अगला स्टिच जो आएगा यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। कोई भी स्टिच आपको छोड़ना नहीं है, हर स्टिच में हमें वर्क करना है। इसके बाद अगले स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी ऑर्डर में हमें ये रो कंप्लीट करनी है। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से अगले होल में एक बार डबल क्रोशिया और उससे अगले होल में एक साथ 2 बार डबल क्रोशिया, एक और एक और। इसके बाद बीच में 2 चेन। तो इस तरह से ये हमें रो कंप्लीट करनी है। लास्ट में आ गई हूँ। ये देखिए 2 ही होल हमारे बचे हुए हैं, 2 स्टिच। तो यहाँ पर पहले वाले में एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में एक साथ हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और इसके पहले भी मैंने 2 चेन ली हैं। हर 3 स्टिच के बाद आपको 2 चेन लेनी है। और इसके बाद ये जो हमारा पहला स्टिच है ये हमारा एक ही डबल क्रोशिया था। यहाँ पर हमारा जो आखिरी बना ये एक साथ 2 बने। तो इसकी 3rd चेन में जो पहला था इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अगला जो स्टिच है
इसके ऊपर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, उससे अगला जो स्टिच है हमारा तीसरा वाला, तो यहाँ पर एक साथ हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे। अब जो हमारे अगले 3 स्टिच हैं, तो फर्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, और जो हमारा थर्ड वाला स्टिच है इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे। अगला जो हमारा पहला स्टिच है, ये देखिए हमारे एक साथ जो 3 स्टिच हैं इनके लिए बता रही हूँ आपको। पहले स्टिच के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, दूसरे स्टिच के ऊपर भी एक बार, और जो तीसरा स्टिच है यहाँ पर हमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। और बीच में हम जैसे 2 चेन ले रहे थे उसी तरह से लेनी है। तो इस तरह से हमारा वर्क आएगा। तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये रो भी कंप्लीट है कि देखिए लास्ट में आने के बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे, और जो हमारा पहला स्टिच था 3 चेन, पहला डबल क्रोशिया, इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद बल लेंगे, और अगला जो स्टिच है ये देखिए पहले के ऊपर हमारा बन गया, अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ ऊपर की ये 2 धागे उठाकर हमें स्टिच बनाना है। उससे अगले स्टिच के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उससे अगला जो हमारा आखिरी स्टिच है फोर्थ वाला, तो यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, फिर से अगले जो हमारे 4 स्टिच हैं, तो पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और जो चौथा स्टिच है लास्ट उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से अगला जो स्टिच है एक डबल क्रोशिया, सेकंड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया। जो इतना पोर्शन है 4 स्टिच का उसके लिए बता रही हूँ मैं आपको। पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, थर्ड वाले के ऊपर एक, और जो फोर्थ वाला स्टिच है इसके ऊपर हमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से ये रो हमें कंप्लीट करनी है। लास्ट में 2 चेन लेंगे इतना पोर्शन बनाने के बाद, और फिर से जो अगला हमारा स्टिच है, तो फर्स्ट के ऊपर एक, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, और फोर्थ वाले के ऊपर 2। इस तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हमारे जो स्टिच हैं ये 5 हो गए, और इसकी ये रो और इसके बाद वाली एक रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसके बाद वाली रो में हमारे स्टिच 6 हो जाएंगे। इंक्रीज़ उसी तरह से करना है। पहले के ऊपर एक बनाएंगे, दूसरे के ऊपर एक, तीसरे के ऊपर एक, चौथे के ऊपर एक, और 5वें के ऊपर हमें 2 बनाने हैं। तो हमारे ये स्टिच 5 से 6 हो जाएंगे। बीच में हमारी जो चेन, ये हम 2 चेन ले रहे हैं, ये हमें 2 ही रखनी है, यहाँ कोई इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये राउंड और इससे अगला राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। राउंड कंप्लीट है। लास्ट में ज्वाइन करेंगे आकर, और ज्वाइन करने से पहले 1 और 2 चेन बनाएंगे, और जो पहला हमारा स्टिच है इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा घेरा दिखाई देगा, बिल्कुल परफेक्ट बना है, कहीं इसमें कोई झूल नहीं है। और इसके बाद हम अगला राउंड बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना है अगले वाले स्टिच में। जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है इसके ऊपर जो चेन के 2 धागे हैं, ये देखिए इस तरह से यहाँ से हुक डालेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, और इसके बाद एक स्टिच और हमें आगे आना है, तो एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम थर्ड वाले स्टिच के ऊपर आ गए। हमारे जो 6 स्टिच है इसमें हम थर्ड के ऊपर आ गए, और यहाँ आकर 1 2 और 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के बाद जो अगला स्टिच है हमारा फोर्थ वाला, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे फोर्थ वाले स्टिच में। थर्ड में मैंने 1 किया, फोर्थ वाले में 2 किए। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद अब ये जो बीच में 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और
3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हमारे जो 6 स्टिच हैं, तो थर्ड वाले के ऊपर फर्स्ट और सेकंड को हमें छोड़ना है। थर्ड जो हमारी चेन है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया करेंगे और फोर्थ वाला जो स्टिच है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे 2 बार। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन बनाई। फिर से बीच में जो ये 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। फिर से हमारे 6 स्टिच आ गए। तो थर्ड वाले के ऊपर फर्स्ट और सेकंड को हमें छोड़ना है, ध्यान रखें। थर्ड वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फोर्थ वाले के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये हमारा 1 स्टिच इंक्रीज होगा और फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से जो 2 चेन वाला स्पेस है, तो यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है और वर्क हमारा इस तरह से दिखाई देगा। रो कंप्लीट है। लास्ट में ये देखिए 1 स्पेस और हमारा बचा है, तो इसके पहले हमने 2 चेन ली और इस वाले स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और 3। और इसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो जो पहला हमारा स्टिच था, पहला 3 चेन, इसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको धागे को रखना है। यहाँ हमने ज्वाइन किया और यहीं से जो पीछे 2 चेन वाला स्पेस हमने दिया था, यहाँ से हुक डालेंगे और धागे को आगे लेकर आएंगे। ये देखिए यहाँ आकर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और इसके ठीक पीछे जो होल है, जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ से इस तरह से हुक लेकर गए, धागा लेकर आए और बल लेकर 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे, तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद बल लेंगे और अगला जो स्पेस है, जो 3 डबल क्रोशिया हैं, इनको हमें छोड़ना है। जो अगला स्पेस है 2 चेन वाला, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और इसी स्पेस में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेंगे। अब अगला जो स्पेस है, अगले ये जो 3 हमारे डबल क्रोशिया हैं, इनको छोड़ेंगे। इसके बाद वाला जो स्पेस है, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। फिर से बल लेंगे। अगला जो स्पेस है, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो 3 हमारे डबल क्रोशिया हैं, ये पोर्शन हमें छोड़ना है। वर्क हमें सिर्फ जो बीच में हमारा 2 चेन का गैप है, इसमें वर्क करना है। तो अगले होल में फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी ऑर्डर में ये रो हमें कंप्लीट करनी है और रो को ज्वाइन किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। रो कंप्लीट है। इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा और इसको हमें ज्वाइन किस तरह से करना है, ये देखिए। लास्ट में आने के बाद अगला जो हमारा आखिरी होल बचेगा, तो यहाँ आकर 1 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया करेंगे और 1 डबल क्रोशिया हम स्टार्टिंग में बना चुके हैं। तो ये हमारे इस तरह से, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो जाएंगे, एक जो हमने शुरू में बना लिया था स्टिच। तो अब हम राउंड को यहाँ सिर्फ लास्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पहला स्टिच है, यहाँ हमने 1 स्टिच बनाया था और उसके बाद 1 चेन बनाई थी। तो जो ये चेन है, यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। तो ये देखिए ये पोर्शन भी हमारा सेम दिखाई देगा। और इसके बाद इस तरह से हल्का सा धागे को लूज़ करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे अगले वाले धागे में। अगले वाले जो स्टिच के ऊपर चेन है, यहाँ आकर
स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद फिर से जो बीच में हमारा स्पेस है 3 चेन वाला, तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब ये हम बीच वाले स्पेस में आ गए। यहाँ हमें वर्क करना है 1 2 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसी 3 चेन वाले स्पेस में हमें वर्क करना है। जो हमने 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो ये जो 3 चेन दी थी यहाँ पर, इसके बाद 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और इसके बाद जो अगले 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया है, तो इस जो बीच में हमारा 3 चेन वाला स्पेस है इसमें वर्क करना है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर आकर 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। और 4 चेन लेने के बाद फिर से अगला जो स्पेस है, जो 3 चेन वाला स्पेस है, तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन। फिर से बल लेंगे। अगला जो 2 डबल क्रोशिया के बीच वाला स्पेस है, देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और फिर से ये 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया जो जगह है बीच में, तो यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें रो कंप्लीट करनी है। बीच में हमें 4 चेन लेनी है। तो कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट है। इस तरह से हमारा वर्क आएगा और हल्का सा आपको लगेगा कि ये हमारा वर्क मुड़ रहा है, तो आगे वाला जो हम राउंड बनाएंगे तो वहाँ पर जाकर हमारा ये ठीक हो जाएगा। और ये देखिए लास्ट में आकर मैंने 3 क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाए यहाँ 3 चेन वाले स्पेस में, और ज्वाइन करने के पहले 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। यहाँ पर हमें बीच में 4 चेन लेनी है, आप ध्यान रखें। और जो फर्स्ट हमारा स्टिच था 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद बल लेंगे और अगला जो सेकंड वाला स्टिच है, 3 स्टिच है हमारे, तो सेंटर वाले के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। और अब जो हमारा 3rd स्टिच है इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो ये 4 चेन का स्पेस हमने दिया था, ये जो हमारी चेन है, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करने हैं 1 2 3 4। यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगला जो स्पेस है, यहाँ पर हम पहले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया, दूसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया किया, तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया किया। यहाँ हमें डबल क्रोशिया के ऊपर ही वर्क करना है। और फिर से ये जो हमारा खाली वाली जगह आएगी, जो 4 चेन का स्पेस, तो यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो हमारे स्टिच हैं ये हमारे 8 के ऑर्डर में होने चाहिए। अगर आपको कहीं स्टिच कम ज़्यादा लगते हैं तो आप इसको पहले ही एडजस्ट कर लें इसी वाली रो में। ये हमें 8 के ऑर्डर में चाहिए। इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं कि ये देखिए, ये जो हमारी इतनी जगह है, 3 डबल क्रोशिया और बीच में जो 4 चेन वाला स्पेस है, इतनी जगह है, तो यहाँ पर हमारे 7 स्टिच बन रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाए और चेन वाले स्पेस में 4 बनाए, तो इतने स्पेस में हमारे 7 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो इस तरह से इसको काउंट कर लें। ये देखिए, ये जो हमारे होल्स हैं, ये होल्स आप 7 करके काउंट करेंगे तो भी आप इनको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 हमारे पास ये होल्स हैं। और जब 24 होल्स के ऊपर हमारे 7 स्टिच बनेंगे तो ये हमारे 168 होंगे। और 168 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 8 के ऑर्डर में ही आएंगे। तो यहाँ पर मेरे ये स्टिच पूरे रहेंगे। अगर आपको लगता है आप और इसको छोटे साइज़ में बनाते हैं, ये वाली एक रो आप कम करते हैं अगर,
तो फिर आपके स्टिच कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो इनको आपको 8 के ऑर्डर में लाना है। तो इस तरह से हमें वर्क करना है। फिर से एक बार बता देती हूँ, ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, सेकंड वाले के ऊपर 1, थर्ड वाले के ऊपर 1, और बीच में अब जो ये 4 चेन का स्पेस आएगा, तो यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी ऑर्डर में ये रो कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा। और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ लास्ट में हमारी चेन थी, तो वहाँ आकर मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए, और हमारा जो फर्स्ट स्टिच है 3 चेन, तो इसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1, 2 और 3 अगला राउंड हमें स्टार्ट करना है। 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद अगला जो स्टिच है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद थर्ड वाले स्टिच में डबल क्रोशिया, फोर्थ वाले स्टिच में डबल क्रोशिया, फिफ्थ वाले स्टिच में डबल क्रोशिया, और सिक्स्थ वाले स्टिच में डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया हमें लगातार करने हैं। यहाँ एक हमने 3 चेन ली, तो ये भी हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इसके बाद जो अगले 5 स्टिच है उनमें हमें 1-1 डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के बाद फिर से नीचे से हमें यहाँ पर 1 और 2 चेन छोड़नी है, और थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो ये बीच में हमारा 2 चेन का गैप आएगा, ऊपर हमने 3 चेन ली। इसके बाद अगले होल में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले स्टिच में डबल क्रोशिया, 3 हो गए, 4, अगले स्टिच में 5, और अगले स्टिच में 6। किसी भी होल में हमें रिपीट नहीं करना है, डबल नहीं बनाना है। हर होल में अलग अलग 6 बार हमें 6 होल में डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2 और 3 चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे, और नीचे से हमें 1 और 2 चेन हमें छोड़नी है। थर्ड वाली जो चेन है यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे, उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया, इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया, 4 हो गए, से अगली चेन में डबल क्रोशिया 5, और उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया 6। इसके बाद 1, 2 और 3, फिर से 3 चेन ली, और 3 चेन लेने के बाद हमें नीचे से 2 चेन छोड़नी है। तो 1 और 2 चेन छोड़ने के बाद अगली होल में डबल क्रोशिया, उससे अगले होल में फिर से डबल क्रोशिया, उससे अगले होल में डबल क्रोशिया 3, उससे अगले होल में 4, उससे अगले होल में 5, और ये लास्ट 6 बार हमें अलग अलग होल में डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद 3 चेन लेंगे, और नीचे से हमें 2 चेन छोड़नी है। तो इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। और जो मैंने आपको बताया था कि ये हमें स्टिच अपने 8 के ऑर्डर में चाहिए, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टिच में मैंने यहाँ अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए, तो 6 स्टिच हमारे ये यूज़ हुए। और उसके बाद 1 और 2 चेन हमने छोड़ी हैं, तो 8। तो इतना जो हमारा पोर्शन है ये हमारा 8 स्टिच कवर करेगा। तो इसलिए मैंने आपको इसके पहले वाले राउंड में बोला था कि ये हमें 8 के ऑर्डर में चाहिए। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट है, और ये देखिए लास्ट में आकर मैंने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हमारी 2 चेन बचेंगी, क्योंकि ये 8 के ऑर्डर में है हमारे। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन लेंगे, और यही 2 चेन छोड़ने के बाद जो पहला हमारा स्टिच था 3 चेन, इसकी थर्ड चेन में आकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो राउंड को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और इसके बाद ज्वाइन करने के बाद इस धागे को आपको इस तरह से लंबा करना है, और इसको लंबा रखते हुए हमें यहीं पर छोड़ना है। कट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का जो राउंड हमारा बनेगा बॉर्डर वो हम इसी से बनाएंगे, लेकिन इसको इस तरह से आप लंबा कर दें, ये देखिए, और आगे रखना है इसको हमें। और उसके बाद जो हमारा दूसरा कलर है तो वो मैं ज्वाइन करूँगी। तो ये देखिए, ये जो हमारा ब्लैक वाला धागा है शाइनिंग थ्रेड वाला, इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगी। और आप चाहें तो नॉर्मल धागा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो।
ये देखिए यहाँ पर हमने इसको छोड़ा है, जो हमारे धागे हमने छोड़े हैं इनको हमें आगे रखना है और इसके ठीक पहले वाली जो चेन है, यहाँ हमारा धागा एंड हुआ, इसके ठीक पहले वाली जो चेन है यहाँ से हम अपना ब्लैक वाला धागा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम धागे में नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद यहाँ से धागा लेकर इस तरह से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद एक और दो चेन हम और बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे और इसी स्पेस में ये जो 3 चेन वाले हमारे स्पेस हैं इसमें हमें वर्क करना है। तो यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। साथ ही ये नॉट वाला जो धागा है इसको भी आप यहीं पर दबा लें। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद 5 6, एक हमारी जो 3 चेन थी इसको काउंट करेंगे साथ में। तो इसके साथ 1 2 3 4 5 6 और 7, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये देखिए ये जो हमारे धागे हैं इनको हमें आगे रखना है। ब्लैक कलर जो है थोड़ा डार्क है, हो सकता है आपको स्टिच दिखाई ना दे, पर आप इसको सुनकर भी समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डिफ़िकल्ट। ये देखिए हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए। हमारा जो 3 चेन का स्पेस था इसमें, इसके बाद 2 चेन ली और 2 चेन लेने के बाद फिर से बल लेंगे। इन धागों को हमें आगे रखना है और इसके बाद जो अगला 3 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे और फिर से ये जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं इनको हमें छोड़ना है। जो बीच में हमारा 3 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर वर्क करना है। तो फिर से अगले स्पेस में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया बनाए। 1 और 2 चेन ली और फिर से अगला जो स्पेस है, ये जो बीच बीच में हमारा स्पेस है यहाँ पर वर्क करना है, ये वाली जगह हमें छोड़नी है। तो फिर से अगले स्पेस में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा पहला स्टिच था यहाँ पर हमें वर्क को ज्वाइन करना है, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पर हमें 1 और 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट हमारा स्टिच था 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में राउंड को हमें ज्वाइन करना है इस तरह से। और इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और धागे को इस तरह से लंबा रखते हुए कट करेंगे। और कट करने के बाद इन धागों को हमें अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। ये देखिए हमारे जो नॉट के धागे हैं इनको हमें अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। ये जो हमारा पहले वाली नॉट का धागा है इसको भी हम, और जो बाकी बचा हुआ धागा है इसको इस तरह से दबा देंगे। कुछ मैंने इसको दबा दिया था, फिर से इसको एक बार दूसरी साइड निकाल दूंगी तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं आप इसके वो कट कर दें। और इसके बाद ये जो धागा है इसको भी हम यहीं पर दबा देंगे। देखिए इन्हीं स्टिच के बीच में से इसको निकालते हुए हम लॉक कर देंगे। इस तरह से एक साइड निकाल दिया और फिर से हम एक बार इसको वापस पीछे की ओर ले जाएंगे, एक धागे पहले से इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा आपका बचे इसको आप कट कर दें। तो इस तरह से हमारा ये वर्क दिखाई देगा। और इसके बाद अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जहाँ हमने अपने धागे को छोड़ा था, ये जो हमारा लेमन धागा है
इसको हमने यहाँ पर छोड़ा था, यहीं से हमें वर्क स्टार्ट करना है। ये देखिए, तो ये हमारा धागा है, इसको हम हुक में लेंगे, इस तरह से खींच देंगे। तो ये हमारा जो स्टिच है यहीं से हमारा स्टार्ट होगा। और इसके बाद यहाँ पर हमारे 6 स्टिच हैं। ये देखिए, हमारे 6 डबल क्रोशिया थे। तो यहाँ पर हमें एक स्टिच आगे आना है, जो हमारा 5th वाला यहाँ से 2nd वाला है, ये फर्स्ट में हमने ज्वाइन किया और 2nd वाले में इस तरह से धागा लेंगे और 2 से 1 कर देंगे और इसके बाद हम एक चेन लेंगे। तो ये स्टिच हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह होगा। इसके बाद बल लेंगे और जो अगला स्टिच है 3rd वाला, यहाँ से इस तरह से धागा लेंगे, बल लेंगे और 2 धागे निकाल देंगे। स्टिच को हमें कंप्लीट नहीं करना है, बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, लेकिन स्टिच को बाद में लास्ट में एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे हुक में 2 धागे हो गए। फिर से बल लिया, फिर से अगले स्टिच में से निकाला, आगे के 2 धागे निकाल दिए, फिर से बल लिया, अगले स्टिच में से निकाला। ये हमारा 5th वाला स्टिच है। 5th वाले स्टिच में से फिर से धागा लिया और 2 से 1 कर देंगे। तो अब हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया हैं। हमने 2nd वाले से स्टार्ट किया और 5th वाले तक किया। सिर्फ 6 के ऊपर हमारे 4 स्टिच बनेंगे। लास्ट वाले को भी हमें छोड़ना है, फर्स्ट वाले को भी हमने छोड़ा है। और इसके बाद बल लेकर चारों धागे निकाल देंगे और एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद बल लेंगे और अब ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं ब्लैक कलर के, तो इनके ऊपर हमें वर्क करना है। फर्स्ट वाले को हमें छोड़ना है। ध्यान से सुने, हो सकता है आपको स्टिच देखने में दिक्कत हो, तो आप इसको सुनकर भी समझ सकते हैं। फर्स्ट वाले को हम छोड़ेंगे, जो 2nd वाले डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद 1, 2 और 3 चेन लेंगे और यही 3 चेन छोड़ने के बाद जो नीचे ये 2 धागे हैं, ये देखिए आसानी से आएंगे आपके हुक में। तो ये 2 धागे उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे, जो अगला डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है 3rd वाले के ऊपर। फर्स्ट को हमने छोड़ा है, 2nd वाले के ऊपर से हमने स्टार्ट किया है, ब्लैक वाले के ऊपर से। फिर से 1, 2 और 3 चेन ली। इसी 3 चेन के नीचे वाले 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे, अगला जो स्टिच है इसकी चेन में डबल क्रोशिया किया, 1, 2 और 3 चेन ली। यही 3 चेन छोड़ने के बाद ये देखिए 2 धागे हैं, ये 1 और ये 2, इस तरह से लिए सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद बल लेंगे और इसी स्टिच में ये देखिए यहाँ 2nd के ऊपर बनाया, 3rd के ऊपर और 4th के ऊपर। तो 4th वाले में ही एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। सेंटर वाली, ये सेंटर वाला स्टिच है, तो यहाँ हमने 2 बार किया। फिर से 1, 2 और 3 चेन ली। 3 चेन छोड़ने के बाद जो स्टिच है ये धागे हैं, तो ये 2 धागे लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे, इससे अगला जो होल है यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, 1, 2 और 3 चेन ली। यही 3 चेन के नीचे ये 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, अगली जो चेन है 6th वाली, तो इसमें आकर डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। तो यहाँ तक हमें इस तरह से वर्क करना है। और इसके बाद फिर से ये देखिए बल लेंगे और ये जो हमारे येलो कलर के हमारे जो डबल क्रोशिया हैं 6, तो यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो 2nd वाले के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले को हमें छोड़ना है। 2nd वाले के ऊपर जो चेन है, यहाँ ये वर्क आप पीछे दबा लें, ब्लैक वाला इस तरह से फिंगर से दबा लेंगे और इस वर्क को हम आगे करके यहाँ वर्क करेंगे। 2nd वाले में से इस तरह से धागा लिया, आगे के 2 धागे निकाले, कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से बल लिया, 3rd वाले में से धागा लिया, आगे के 2 धागे निकाले, कंप्लीट नहीं करेंगे। 4th वाले में से धागा लिया, आगे के 2 धागे निकाले और फिर से बल लेकर 5th वाले में से धागा लिया और आगे के 2 धागे निकाले। तो इस तरह से अब हमारे हुक में 5 धागे हैं और बल लेकर ये 5 धागे हम निकाल देंगे और एक चेन से इनको लॉक करेंगे। फिर से बल लेंगे, फिर से अब इस वर्क को हम ऊपर कर लेंगे। अभी हमने इसको ऐसे दबा लिया था, अब इसको फिर से सीधा करेंगे और फिर से हमारे ये जो 7 डबल क्रोशिया हैं,
तो सेकंड वाले के ऊपर से स्टार्ट करना है। फर्स्ट की ये जो चेन है इसको छोड़ेंगे, सेकंड वाले के ऊपर से धागा लिया, डबल क्रोशिया बनाया और इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली। यही 3 चेन के नीचे वाले ये 2 धागे उठाएंगे, आसानी से दिखेंगे आपको, और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, थर्ड वाले के ऊपर डबल क्रोशिया किया, सेकंड से हमने स्टार्ट किया है, ध्यान से सुने। फर्स्ट को हमने छोड़ा, सेकंड वाले के ऊपर बनाया, अब थर्ड वाले के ऊपर फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन के नीचे जो 2 धागे हैं इनको लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, फोर्थ वाले के ऊपर बनाया, 3 चेन बनाई। इसी 3 चेन के नीचे ये जो 2 धागे हैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे और इसी स्टिच में एक बार फिर से आपको डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन ली। 3 चेन के नीचे जो 2 धागे हैं यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, तो इस तरह का एक छोटा सा ये पैटर्न बनेगा। फिर से बल लिया, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया किया। ये देखिए 5 स्टिच में हमारे डबल क्रोशिया हो रहे हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। 3 चेन बनाएंगे, इसी 3 चेन के नीचे के 2 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, 6th वाली जो चेन है यहाँ आकर डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हम ये डिज़ाइन नहीं बनाएंगे जो हम ऊपर बना रहे हैं, और आखिरी वाला स्टिच भी हमें छोड़ना है। तो ये देखिए फर्स्ट में हमने बनाया, सेकंड के ऊपर बनाया, थर्ड के ऊपर बनाया, फोर्थ वाले के ऊपर हमने 2 बनाए डबल क्रोशिया, 5th वाले के ऊपर बनाया और 6th वाले के ऊपर। और इसके बाद फिर से बल लेंगे और फिर से इस ब्लैक वाले वर्क को पीछे दबा देंगे। इस तरह से फोल्ड करके पकड़ लें। ये हमारे जो येलो वाले स्टिच हैं, तो सेकंड के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लिया धागा, आगे के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, थर्ड के ऊपर से लिया, 2 धागे निकाले, फोर्थ के ऊपर से लिया, 2 धागे निकाले और 5th के ऊपर से लिया, 2 धागे निकाले। इस तरह से 5 धागे हो गए हमारे हुक में। एक हमारा पहले से है और बाकी हमारे 4 ये स्टिच हैं, और सारे धागे साथ में निकाल देंगे, एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से बल लेंगे और सेकंड वाले फिर से ब्लैक वर्क को सीधा करेंगे। सेकंड वाले के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट के ऊपर का छोड़ेंगे, सेकंड वाले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन छोड़ने के बाद 2 धागे उठाकर छोटा सा ये पर्ल जैसा शेप देंगे। फिर से बल लिया, थर्ड के ऊपर बनाया, फिर से ये वाला पैटर्न बनाएंगे, फिर से बल लिया, फोर्थ के ऊपर बनाया और फिर से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। और अब हमारा फोर्थ वाला स्टिच है, तो इसके ऊपर 2 बार हमें डबल क्रोशिया करना है और फिर से हमारा जो ऊपर का डिज़ाइन है इसको बनाएंगे। इसके बाद अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और यही 3 चेन छोड़ने के बाद ये पर्ल जैसा शेप देंगे। और इसके बाद जो 6th वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बल लिया और इस वर्क को पीछे दबाकर सेकंड वाले स्टिच से स्टार्ट करेंगे। सेकंड के ऊपर धागा लिया, 2 धागे निकाले, थर्ड के ऊपर से धागा लिया, 2 धागे निकाले, फोर्थ के ऊपर से धागा लिया, 2 धागे निकाले और 5th के ऊपर से धागा लिया, 2 धागे निकाले और फिर सारे धागे साथ में निकालेंगे, एक चेन से लॉक करेंगे। और फिर जैसे मैंने आपको बताया है बल लेकर सेकंड वाले स्टिच से स्टार्ट करेंगे। आगे का वर्क जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही सेम करना है। तो इस तरह का हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। कंप्लीट करेंगे इसको। राउंड हमारा कंप्लीट है और इसी के साथ हमारी ड्रेस भी कंप्लीट है। बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है और इसको किस तरह से ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ लास्ट में आकर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड लास्ट स्टिच में जो हमारा ब्लैक वाला स्टिच है यहाँ पर। और जब भी आप ये आखिरी वाला डबल क्रोशिया बनाएं तब आप याद रखें कि उसके ऊपर आपको ये वाला पैटर्न नहीं बनाना है। ये देखिए हमने पहला
सेकंड वाले स्टिच के ऊपर पहला डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये डिज़ाइन बनाया, फिर सेकंड थर्ड के ऊपर बनाया, फिर ये डिज़ाइन बनाया, फोर्थ के ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक बार डबल क्रोशिया बनाया, ये डिज़ाइन बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद ये डिज़ाइन बनाया और उसके बाद फिफ्थ वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाया, डिज़ाइन बनाया और सिक्स्थ वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमें डिज़ाइन नहीं बनाना है। तो ये जो हमारा वर्क है, ये देखिए यहाँ जहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया साथ में बनाए थे, इसके टॉप पर आपको एक होल दिखेगा। तो यहाँ पर आकर आपको इस तरह से हुक डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस जगह पर आकर आपको ज्वाइन करना है वर्क को और एक नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे। राउंड कंप्लीट है हमारा और इस धागे को अच्छी तरह से हमें एडजस्ट करना है ताकि हमारी नॉट खुलने का डर ना रहे। तो इन्हीं धागों के बीच में से इसको निकालते हुए हम एडजस्ट कर देंगे। देखिए ये जो हमारा ऊपर वाला डिज़ाइन है, इसी के बीच में से हम धागे को निकालते हुए जाएंगे और यहीं पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये दब जाएगा, बिल्कुल भी कहीं से दिखाई नहीं देगा हमारा धागा। इस तरह से ये देखिए। तो ये देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट है और 5 नंबर के लिए मैंने इसको आपको बना कर दिखाया है और इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 11.5 इंच के करीब इसका डायमीटर है। तो ये हमारा 5 नंबर के लिए काफ़ी है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।